यहाँ एक थोड़ा सा उदाहरण देते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में लिखा है कि सभी प्राणियों का बल मैं हूं, सबकी बुद्धि मेरे हाथ में है। जब चाहे मैं इनको बल प्रदान कर देता हूं, जब चाहे मैं इनको बुद्धि प्रदान कर देता हूं, जब चाहे मैं इनकी बुद्धि को ऑफ कर देता हूं, बंद कर देता हूं। अब जैसे इससे काल भगवान कहता है कि मेरे 21 ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं उनकी बुद्धि मेरे हाथ में है, और उन बलवानों का बल भी मैं ही हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि भी मैं ही हूं। जैसे अर्जुन को बल दे दिया जब महाभारत करवाना था और उसने कौरवों की सेना का सर्वनाश कर डाला, और वही अर्जुन जब श्री कृष्ण जी के पैर में तीर मार दिया, उनकी हत्या कर दी गई एक शिकारी के द्वारा, और श्री कृष्ण जी की पत्नियों यानी गोपियों को लेकर के 16,000 रानियां थी उसकी 8 रानियां तो श्री कृष्ण जी की थी जो उसने शादी की थी, और 16,000 थी जो उसने एक राजा से एक कैद की हुई औरतें छुड़वाई थी, वो भी अपनी पत्नी के रूप में उन्हें रखा था। उन 16,000 उनको और साथ में अन्य जो वहां यादों की पत्नी उनको लेकर के अर्जुन द्वारका से चल पड़ा इंद्रप्रस्थ के लिए। रास्ते में जंगली लोगों ने अर्जुन को पीटा। अर्जुन के पास वो धनुष भी विद्यमान था जिससे उसने महाभारत के युद्ध में ना जाने कितना सर्वनाश किया था और सूरवीर की पदवी पाई थी। और वहां पर वो भील उनको पीट रहे हैं और अर्जुन के हाथ में वो धनुष थर थर कांप रहा है। औरतों को ले गए, काफी औरतों को ले गए, और कुछ एक के वो धन गहने लूट कर ले गए। अर्जुन खड़ा खड़ा देख रहा, कुछ नहीं कर सका। फिर वो अर्जुन कहता है कि ये कृष्ण बड़ा छल दिया था, बड़ा धोखेबाज था। जब इसने युद्ध करवाना था जब तो मुझे शक्ति दे दी, अब मैं वही अर्जुन, वही मेरा धनुष, आज मैं इसको धनुष को प्रतिंचा भी नहीं चढ़ा पा रहा हूं। परमात्मा कहते हैं कबीर साहब कि ये श्री कृष्ण छलिया नहीं था, श्री कृष्ण कपटी नहीं था, ये तो काल भगवान का खेल है जिसको तुम्हारी बुद्धि नहीं समझ सकती।